नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, उचाना की रैली में बहुत बड़ी घोषणा दिलबाग संडील ने, और उन सारी घोषणाओं पर हम बाद में चर्चा के हमने पूछा इंटरव्यू में, और इनके पार्टनर हैं या इनके सारथी कह लीजिए, जिनको हम श्री कृष्ण भी कह सकते हैं, दिनेश खटकर जी। हमने उनसे भी पूछा कि इतनी बड़ी घोषणा आप लोगों ने कर दी, आप क्या सोचते हैं। तो साथियों, पहले ये घोषणाएं सुनिए और फिर बाद में इंटरव्यू में इन्होंने क्या कहा यह सुनिए साथियों, बहुत गजब। लोग तो लो किसान का बेटा रमन तो नाली खोद रही है, सपरे कर रखे हैं, तो घास बैठ गया है घास। यो भी किसान का बेटा, हम भी किसान के बेटे हैं, यो भी किसान का बेटा है। और जितने भी और नेता बैठे सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। बेरा होगा इस बात का। यो तारा बीच में किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, और यो तो हमने जिताना और चंडीगढ़ लेके जाना है। दिलबाग संडील जिंदाबाद, दिलबाग संडील जिंदाबाद। 5 साल में आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, आपके बीच में नहीं रहे, तो 5 साल में अभी किस प्रकार से आपकी समस्या समाधान करेंगे? बीज मार का दर दिया, बीज मार दिया, नहीं मार दिया बीजेपी ने, सारा बट्ठा बिठा दिया। आज मेरे में हो जगह नहीं है, तो हमने क्या करना है? एक तो हमने ये करना है कि जैसे 3 और 4 साल में हल्के में मैं गया और मैंने गली गली में घर घर में जाके एक चीज देखी कि हमारे बहुत सारे गरीब साथी जिसके मकान नहीं है, कंडम है। हमने सरकार की तो देख ली बात, 5 साल 10 साल। बीजेपी ने तो सिर्फ एक वो देके कि सैंक्शन लेटर लोगों को बका दिया। बीजेपी सरकार ने तो सिर्फ कागज देकर एक बकाया। और मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं, आप एक सेवा का मौका दो। बनने के तुरंत बाद 1000 मकान बनाने का लक्ष्य अपनी तरफ से है, ना कि सरकार की तरफ से। 1000 मकान अपनी तरफ से देंगे, 1000। हमारे बच्चे खेल के विनेश फोगाट जैसे बच्चे बने, बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ी बने, योगेश्वर दत्त जैसे पहलवान बने, और वो नीरज चोपड़ा जैसे जिसने इंटरनेशनल में हमारा विदेशों में नाम रोशन किया देश का, ऐसे पहलवान बने। तो हमें यहाँ एक उचाना ब्लॉक में और एक अड़ेवा ब्लॉक में अपनी तरफ से एक एकेडमी, खेल एकेडमी हम अपनी तरफ से बनवाएंगे, जिसमें कोच की व्यवस्था होगी फ्री में, और जिसमें जमीन भी अपनी तरफ से हम देंगे उसके लिए, एकेडमी के लिए कोई और जमीन किसी से नहीं लेंगे। इसी प्रकार मैं बताऊं, यह सरकारी कॉलेज, आज सरकारी कॉलेज नहीं उचाना में, एक दुकान तो चौधरी साहब ने खोली हुई है। यहाँ पे एक दुकान सरकारी कॉलेज की जगह दुकान खोली है, बिजनेस अपना खोला है। यदि आप हम बढ़ के जाएंगे विधानसभा में एक सरकारी कॉलेज की मांग उठा करके, और वो इस प्रकार से मांग उठाएं कि यह गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज हो और उसमें डिग्रियां MSc M.Com नर्सिंग जैसी डिग्रियां उस कॉलेज में हमारे यहाँ हो। उसके लिए क्योंकि जमीन की अड़चनें आती हैं, सरकार जमीन मांगती है, जमीन दो। अपने 12.5 एकड़ जमीन यहाँ उचाना बोंगरा रोड बंगोरी रोड पे है, अपनी तरफ से 12.5 एकड़ जमीन फ्री में दूंगा मैं यहाँ कॉलेज बनवाने के लिए, फ्री में। भाई ये वो फलानी पार्टी है, दिखनी पार्टी है। आज हम एक जनता के उम्मीदवार के रूप में इस जीत को निश्चित होकर जीतेंगे। देखिए, जनता ने आपको बहुत बड़ा टाइटल दिया है, दानवीर करण का टाइटल कलयुग में बिरले ही नहीं मिलता, बहुत बड़ी उपाधि है जी, और इसका वजन भी आप पर बहुत ज्यादा होगा। और आप सुनने में आ रहा कि आपने 1 एकड़ जमीन गांव संडील में दी हुई है, और आपने 12 एकड़ जमीन आपने रैली के अंदर घोषणा की, बहुत बड़ी बात है। इतना जिगरा कहाँ से लाते हो दिलबाग जी? नहीं, गांव में तो आधा एकड़ ही दी है, आधा एकड़। और दानवीर करण की बात करें, खैर उनका मुकाबला अपने उनके तो हम इस प्रकार तो हम करें, जनता की दी हुई, जनता तो जो पेश हो गए इस प्रकार के ना, हम तो छोटी मोटी ये सेवा है ना वो अपना लगे हैं करने में, और सोच भी और नीयत भी है बेस आम आदमी का, और किस प्रकार उत्थान हो, उद्धार किस प्रकार हो, उसमें लगे हैं। और जैसे कि रैली में घोषणा नहीं, हम करके दिखावा है।
ये नहीं कि 12 एकड़ जमीन, हमने 12.5 एकड़ जमीन उचाना के अंदर बनमोर रोड पर पड़ी है। मैंने वो रैली में कही थी और आज भी कह रहा हूँ, यदि वहाँ सरकार की तरफ से ये बात आए कि जमीन की जरूरत है, जमीन का अरेंजमेंट सरकार के पास नहीं है, तो हम सरकारी कॉलेज यहाँ यदि सरकार बनाए, उसकी मांग पहले तो सबसे पहले तो हम बन के हम मांग उठाएंगे भाई सरकारी कॉलेज यहाँ होना चाहिए, और फिर बनवाई भी गए। उसके लिए जमीन की जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी तरफ से 12.5 एकड़ की 12 एकड़ तो वो डोनेट करेंगे, दान में सरकार को देंगे, हल्के को देंगे, लोगों को देंगे, उसके लिए सरकारी कॉलेज बनाने के लिए। साथियों, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक कहावत है ना कि उल्टी गंगा पहाड़ चढ़े। हमने ऐसे तो अनेकों उदाहरण देखे, नेता लोग जनता को चूस चूस कर घर भरते हुए और प्रॉपर्टी बनाते हुए और जमीनें खरीदते हुए। ये पहला उदाहरण हरियाणा की राजनीति में कोई एक आम सा आदमी यह कह रहा कि 12.5 एकड़ जमीन हर मैं बेटियों के नाम दान करना चाहता हूं अगर सरकार चाहे तो। अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये दिलबाग जी। नहीं, कोई बड़ी वाली भी कोई बात बहुत नहीं, बहुत बड़ी बात दिलबाग, इसमें छोटी बात भी नहीं है ये। पहली बात मैं बताऊं, परमात्मा ने दे तो खैर बहुत हो गया, उनकी नीयत साफ। हाँ, ये इसलिए बड़ी बात है, उनकी नीयत होनी यार, बात दिल की है, बड़ी बात की है। पहली बात तो मेरा नाम ही दिलबाग है, जिसका दिल बाग बागबान। ये सबसे पहले मैं नहीं बोला था ये लाइन। हाँ, तो आपने बोला था कि मैं नहीं बोली थी आपके इंटरव्यू में। तो जिसका दिल नाम ही वो दिल पे हो गया। हाँ जी हाँ। तो दिल, और दूसरा हमारा धंधा भी ऐसा है, जो मैं काम धंधा करूँ नहीं, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग दिल ये धंधा हमारा बना दे है जी। और बाकी सबर की बात है, लोगों के पास 30-30 हजार करोड़ के मालिक ही सब उचाना होता है। हाँ बिल्कुल है, आपसे बड़े बड़े यहाँ हैं। हाँ। मैं तो उनके आसपास बिल्कुल सही है, मेरे जैसे तो कई हजार दो खरीद ले, उनका इतना पैसा मेरे तो होता नहीं। सरकार की मदद की के पूरे सारे ठेके ने चमका दिया, हल्का ने 30,000 करोड़ मेरे जो 10,000 करोड़ भी ला देनी, तीसरा ऐसा ला दे, चौथा ऐसा ला देनी, लोगों की तो वो बहुत गिर देगी, सारी सोचते हैं मौज हो जाएगी। बिल्कुल बात सही है। नीयत खराब है और परमात्मा ने की कृपा से अपना ये देर कहते जुबान जो आज तक कहा है वो पुगाया है। तो साथियों, सही कह रहे हैं दिलबाग जी, अगर एक नेता की नीयत सच्ची हो, नेक नीति और नीयत हो, तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। इन्होंने बताया भी कि मेरे से बड़े बड़े सुरमाया बैठे हैं और उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, आज से नहीं, वो सदियों से राजनीति करते हुए आ रहे हैं। सोचिए कितना माल पानी उनके पास होगा। और दिलबाग जी ने तो मेहनत की, किसान है। इन्होंने रैली में भी कहा कि भाई मैं किसान का बेटा तो बाद में, पहले मैं खुद किसान हूँ, मैंने किसानी की है। बिल्कुल करे, मैं तो नाली हमारी दिलबाग जी। हाँ, नाली के सारे काम सपरे भी करे हैं। अच्छा। कुएं खोदे हैं, आड़ बिच लाए हैं, रो भी कर रहे, घोड़ी सारे लाए हैं, 2 रे फांके कसी गला। अच्छा। घास भी पाड़े हैं, जब शांति बथुए, ऐसा भाई कुंदरे और भी जो घास है, सामक वगैरह सारे काटे हैं, सब काम करे हैं, धार भी काटी है, कूप भी बांधे हैं। ये बताए देंगे तसल्ली होगी जो इस तरीके से काम वही गिनवा सकता जिसने खुद करे हो। बर्मा का पानी भी लाया होगा, कड़िया बर्मा पानी लाया। अच्छा, नाका का लाया। हाँ, बात 5-6 जाके ना भाई 5-6 किलोमीटर और ओके गाड़ी ले इधर आते रहे लेके ना अंजन का खाद डाया सोए दे न्यू भी कोई बेटा प्रदूषण उसमें सास। हाँ, बस बचाव के लिए तो भाई बैल मारा ही माछ से लड़ रहा था ना, ये काम नहीं कर रहा है, छुट्टे मरवाए बिजली 1.5 फेस है रहा इन्हें वो कुंडी ला के ना ये काम भी पोस्ट ट्रांसफर चले। तो वाकई में बिल्कुल लोगों के बीच का आम आदमी है साथियों, आम आदमी। और एक आम आदमी ही जनता की दुख तकलीफ को अच्छे से भली भांति समझ सकता है। तभी ये कह रहे हैं जो ये बातें कहते हैं ठोस बातें होती हैं और वजनदार बातें होती हैं। साथियों, मेरे साथ दिनेश खटकड़ जी जुड़ गए हैं। तो दिनेश खटकड़ जी वे साथियों वो भी समाज सेवी हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज अगर मैं यूं कहूं, अगर ये अर्जुन है तो ये श्री कृष्ण भगवान, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सारथी हैं इनके, तो आप बिल्कुल सारथी बने हुए हो। तो आपको नहीं लगता कि दिलबाग जी बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं? मेरे को तो बहुत खुशी है जी, खुशी होती है और ज्यादा करे जितना भी करे। अच्छा। हाँ, मैं तो उसमें खुश हूँ। यूँ तो नहीं होता धड़कन बढ़ जाए, दिलबाग जी ने फूक दिया, मैं तो बहुत खुश होता हूँ। मेरे को पता लगा भाई कहीं भी पुण्य कर दिया, दान कर दिया, मेरे को इतनी खुशी मिला कोई अंत नहीं। अच्छा। हाँ, मैं हंसता हूँ अपने आप में, अकेला होता अकेला भी बस वो बहुत बढ़िया काम कर दिया, बढ़िया काम, अरे ऐसा ही करता रहे, ऐसा ही करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है।
1% भी दिक्कत नहीं है, भगवान का सिर पे हाथ है जी। अच्छा हाँ, और सब पे बना रहा वैसे ही। अच्छा, हाँ, और ऐसे समाज सेवा करते रहे। ये हमारा तो न्यू धोखा लग रहा था, मुचाना में क्यों हमारा चलो बुरवाड़ा में उकलाना में वो हमने को नहीं मिलते इसे दानवीर आदमी। चलो जी, तो मैं साथी वहाँ पे हो पैदा होंगे ऐसे। वहाँ भी पैदा वहाँ हूँ। पे। चलो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ऐसे लाल हर हल्के में पैदा हों और माए भी ऐसे दानी वीर जने वो जने। तो ये दानी लोग हैं और दानी लोग तभी हैं कि इनका जिगरा है और उन्होंने कमाया है। जो कमा सकता है ना वो दान करता है, जो छीनता है ना उससे दान नहीं होगा। सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल सही। छीनने वाले की प्रवृत्ति दानी हो ही नहीं सकती। चिन्ह तो अपने लग रहे हैं, हल्के में लग रहे हैं जी। गोगड़िया साहब हैं, वो लोगों से छीनने लग रहे हैं, अपना घर बनाने लग रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ भाई ऐसे तो राजनीति करनी ही नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए बिल्कुल गलत है जी। ये नहीं ब्योंत है। मान लीजिए उसके पास ब्योंत नहीं तो इतनी 20-30-50 गाड़ियाँ मान रहे, 20-30 लाख की गाड़ी बैठ के चले, बाइक पे कर लो, सही बात, पैदल भी कर सकते पैदल हैं, कर लो, बैलगाड़ी में कर लो। हाँ, निजायज कर रहा वो बिल्कुल। तो सही बात है साथियों, इनका साफ साफ कहना है राजनीति करें तो अपने दम पे करें, ना कि लोगों के पैसे पे। यही है। हाँ, बिल्कुल यही। अच्छा, अब आप क्या मान रहे हो? आपका चुनाव कहाँ खड़ा है? मेरा चुनाव तो मैं मान रहा हूँ अपनी तो टक्कर में नहीं है कोई। ये इतनी बड़ी रैली। भाई उनको ये देखना भी 2 पे कौन आए, 3 पे कौन आए, 4 पे कौन आए, भाई ये गिनना उनको। अच्छा। हाँ, आप तो बहुत आगे हैं। ये रैली इतनी बड़ी करके फिल्टर क्यों पाड़ दिए लोगों के? फिल्टर तो लोगों ने पाड़ दीजिए, लोगों का रुझान ही ऐसा है। अच्छा। इतना बढ़िया रुझान है, चौधरी लोग साहब खाते हैं। 4 गोली खा के सोए उस दिन। ठीक है, और अब उच्चारण कर दिया आपने। उस दिन 4 खाए हैं, अगले 5, अगले 6, उसकी तो बढ़ती रहेंगी गोलियां। हाँ जी। तो साथियों, इनका साफ साफ कहना है और मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ, सभी लोगों का कहना है, जिंदाबाद। आप हल्के की नुमाइंदगी उसके हाथ में दीजिए जो नुमाइंदगी के काबिल हो, वरना फिर वही होगा। आप चुनते हैं, ऐसे लोगों को चुनते हैं जो जनता की भावनाएं नहीं समझते हैं, भावनाओं से खिलवाड़ करते और फिर 5 साल पर रोना रोते हैं। अभी लोकतंत्र में और देश के संविधान ने आपको ताकत दी है और 5 तारीख को उस ताकत का इस्तेमाल कीजिए और सही नुमाइंदा चुनिए हल्का उचाना का। तो साथियों, आप जनता जनार्दन, फैसला आपने करना और कीजिए अच्छा फैसला। राम राम साथियों, जय हिंद।